नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पाषाण काल से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग पाषाण काल से ही संबंधित उससे विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके साथ ही इसको एनसीईआरटी बिहार बीटीसी के बुक से संकलित किया गया, जो आप लोगों को परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सहायता देगी। इसमें हमने ऐसा प्रयास किया है कि पूछे हुए प्रश्नों और अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके उसको सही ढंग से व्यवस्थित करके आप लोगों के सामने दे रहा हूं, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख सकें और परीक्षा में आपका इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न न छूटे, यह मैंने प्रयास किया। तो अब आप लोग इन प्रश्नों को देखें। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो पिछले क्लास में मैंने इसका वर्णन किया था, जो मध्य पाषाण काल में जाके मनुष्य ने पशुपालन को सीखा था और उसने अपना सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया था। यानी कि कुत्ता मानव का पहला सहचर था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू बनाया और यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। यानी कि अगला क्वेश्चन जो आपका है इसी पर आधारित है। उत्खनन परमाणु के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्खनन परमाणु के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना सीखा, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप दिया गया, यानी कि बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया आपको नव पाषाण काल में। लेकिन प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो अभी मैंने कहा कि मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालना प्रारंभ हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा, नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नव पाषाण काल में प्रथम पाला गया पशु भेड़ था, यानी कि दूसरा पाला गया पशु भेड़ था, जो नव पाषाण काल में पाला गया। आप अगर बिहार बीटीसी के बुक को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दूसरा पशु कौन था? तो दूसरा पशु भेड़ था, जो नव पाषाण काल में पाला गया था। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग के बारे में जानकारी मनुष्य को पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन आगे चल के इसका व्यापक रूप से प्रयोग हुआ, लेकिन जानकारी पूरा पाषाण काल में हो गई थी। अब है, भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का पिता भारतीय प्राक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। इन्होंने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बहुत सारा कार्य किया, जिनके कारण इनको प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, प्राक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो प्राक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। अब कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो इसका विभाजन जर्गेन थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 3 वर्गों में पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग का त्रियुगीन चित्रण जो है जर्गेनसथ थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो मनुष्य पहले खाद्य संग्राहक था। नव पाषाण काल में जाके मनुष्य खाद्य उत्पादक हुआ, यानी कि नव पाषाण काल में लोग कृषि कार्य करना सीख गए थे और कृषि कार्य का प्रारंभ जो है नव पाषाण काल में हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो नव पाषाण काल में लोगों ने अनाज उपजाना सीख लिया था। तो कृषि का प्रारंभ अगर पूछता है तो वह नव पाषाण काल में हुआ और इस काल से नव खाद्यान्न से संबंधित या कृषि से संबंधित अनेक सारे क्वेश्चन भिन्न भिन्न ढंग से पूछे जाते हैं। इसको याद रखेंगे, नव पाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे
अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसमें है चावल, जौ, गेहूं और बाजरा। तो मानव ने सर्वप्रथम जिस अनाज का प्रयोग किया था वह था जौ, यानी कि इसको याद रखेंगे, पहले जौ उसके बाद गेहूं। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारतीय इतिहास में चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ वह कोल्डी हवा है। यह उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के नजदीक है। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिलता है और ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। इससे संबंधित एक तथ्य और याद रखेंगे, चावल से संबंधित एक और स्थल है लुहरा देव। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। यहाँ से भी चावल का साक्ष्य मिलता है, प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो इस दोनों को याद रखेंगे। अगर विकल्प में ये रहे तो ध्यान दीजिएगा, तब दोनों मारिएगा परीक्षा में अगर पूछ रहा है। अगर ये नहीं है तो कोल्डी हवा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। लुहरा देव से भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब है गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे? तो प्रारंभिक हथियार यानी कि पत्थर से बना होता था, यानी कि प्रारंभिक मानव का मुख्य औजार पत्थर था और वो पत्थरों पर ही उनका जीवन निर्भर था। पूरे पाषाण काल में हम देखते हैं पत्थर का अत्यधिक महत्व था, इसलिए प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो प्रारंभिक औजार अधिकांशतः पत्थर के बने हुए होते थे। अब है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा, याद रखेंगे, पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो पैसरा जो है नवपाषाण कालीन स्थल है और यह बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। तो याद रखेंगे पैसरा जो है बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो इसको हम लोग देख चुके हैं। पाषाण काल को 3 वर्गों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। तो इसका उत्तर होगा 3। अब है वह युग जब मानव लिखना नहीं जानता था, तो उस काल को क्या कहते थे? तो मानव जब लिखना नहीं जानता था तो प्राक-ऐतिहासिक काल कहलाता था। जब लिखना मानव नहीं जानता था तो प्राक-ऐतिहासिक था। तो इसका आंसर होगा प्राक-ऐतिहासिक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ज्ञानी मानव का विकास आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ज्ञानी मानव का विकास आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में मनोरंजन के साधन शिकार तो था ही, इसके साथ साथ उनके जीवन निर्वाह का भी मुख्य साधन शिकार ही था। यानी कि उनका जीवन मुख्य रूप से शिकार या आखेट पर निर्भर करता था। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इसमें विकल्प है नीलगिरी हिल्स, शिवालिक पहाड़ियां, नर्मदा घाटी और इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक साक्ष्य जो है सो नर्मदा घाटी से मिला था, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिला स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में, इसको दूसरे रूप में पूछ देगा। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रारंभिक साक्ष्य जो है सो भीमबेटका से मिलता है, जो मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आता है, इसको इस तरह से, भीमबेटका कहाँ, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। शैल चित्रकला का कहाँ से साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य मिला है? तो भीमबेटका से। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा यूपी टेट, बिहार टेट, उसके बाद रेलवे, एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो शिला पर चित्रकला का जो साक्ष्य है वह प्रथम भीमबेटका से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो गर्त आवास का साक्ष्य जो है बुर्जहोम से मिलता है, ये जम्मू कश्मीर में है। गर्त आवास मतलब हुआ गड्ढे बना के जो है घर बनाया जाता था। तो गर्त आवास का हमें साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता। अगला है, चौकोर तथा आयताकार घरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चौकोर और आयताकार घर जो घर है वह
आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, इसको भी याद रखिएगा, पूछता है मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ से आपको चौकोर तथा आयताघर के साक्ष्य मिले हैं। अब हड्डी के औजार कहाँ से मिलते हैं, तो हड्डी का औजार मुख्यतः बिहार के चिरांद नामक स्थल से मिला है। तो ये चिरांद जो है सो बिहार के सारण जिला में है और यह नवपाषाण कालीन स्थल है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खरल एवं मूसल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो इसमें विकल्प है गिरलूर, बीरभानपुर, भागौर और दावजली हैंडिल। तो इसका प्रथम साक्ष्य जो है मूसल का और खरल का दावजली हैंडिंग से मिलता है। यह जो है दावजली हैंडिंग, ये आपको असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में है। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य जो है सो अब अनाज को पीसने के लिए खरल एवं मूसल का उपयोग करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है अलनिया घाटी के चित्र किस क्षेत्र में आते हैं, तो अलनिया घाटी राजस्थान में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अलनिया घाटी के चित्र किस क्षेत्र में से आते हैं, तो यह राजस्थान में है। अब है पहिए के आविष्कार कब हुआ, तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और पहिए के जब आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार के फलस्वरूप क्रांतिकारी परिवर्तन आया, यानी कि मनुष्य में गतिशीलता आई पहिए के आविष्कार के बाद। और पहिए का आविष्कार जो है आपको नवपाषाण काल में हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है, एमपी पीसीएस में पूछा है। तो आप इसको देखेंगे और याद रखेंगे नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा किया गया। अब है मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार है, तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम हथियार औजार जो था वह कुल्हाड़ी था, तो इसको आप याद रखेंगे। अब भारतीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो भारतीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। भारतीय मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक आपको जॉन मार्शल थे। अब मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य ने धातु में सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग से तात्पर्य है पाषाण के साथ साथ यानी कि पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया था और इसके साथ साथ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैंने देने का प्रयास किया है। यह आप लोगों को परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।